हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे डेली टारगेट स्टडी के बारे में। आपके बहुत से क्वेश्चन, बहुत से डाउट रहते हैं। अक्सर आप पूछते हैं कि दीदी हमें तो इतने दिन हो गए हैं, हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, क्या हम अब शुरू करें, अब करेंगे तो सिलेबस कब ख़त्म होगा। सारी ही चीज़ों के आंसर आज इस वीडियो में हैं। जो जो डाउट आपको हैं कि कब ख़त्म हो जाएगा, कब प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी, सब चीज़ों की हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, डेली टारगेट स्टडी है क्या। एक प्लान्ड तरीका है जिसमें आपकी स्टडी को इफ़ेक्टिव बनाने की कोशिश की गई है ताकि आप अपना सिलेबस जो है टाइमली कंप्लीट कर पाएँ, पीरियोडिकली अपनी नॉलेज को चेक कर पाएँ और अपने सभी सब्जेक्ट्स को अपने टाइम टेबल में इस तरीके से इनकलकेट करें कि आप इफ़ेक्टिवली पढ़ तो सकें, साथ में अपनी नॉलेज को टेस्ट भी कर सकें। आपकी एफिशिएंसी इससे बढ़ जाती है और आपको ट्रैक भी रहता है कि आप कितना अच्छा पढ़ रहे हैं, क्या रिमेनिंग है, कैसे करना है। आप चीज़ों को गेज कर पाते हैं और आपको पता होता है कि मुझे कितना समय लगेगा, कितना पढ़ना है। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, ये चारों ही सब्जेक्ट हम डेली टारगेट में पढ़ते हैं। हर रोज़ ये चारों सब्जेक्ट साथ लेकर चलते हैं हम। टारगेट आपके सेट इस हिसाब से होते हैं कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस चलती रहे और जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट हो आपकी क्विज़ हो जाए। मैथ्स में हमारा टारगेट है कि अर्थमेटिक और एडवांस का सिलेबस कंप्लीट करना है। एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए क्वेश्चंस को हम टीचर के साथ सोल्व करते हैं। सेक्शनल टेस्ट और चैप्टर टेस्ट देते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड। इंग्लिश में वोकेबलरी तो हम डेली ही पढ़ते हैं। डेली टारगेट में हमारा 20+10+10 का सेट रहता है। ग्रामर का सिलेबस, कॉम्प्रीहेंशन, आपका पैसेज, PQRS और क्लोज टेस्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यानी कि एडिटोरियल करना और उसकी एक्सरसाइज करना। सेक्शनल प्रीवियस ईयर पेपर साथ के साथ करना। जैसे ग्रामर कंप्लीट हो, 21 दिन का क्रैश कोर्स जिसमें हम पूरा का पूरा ग्रामर, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेंगे, प्रैक्टिस सेट और रिवीजन। ये इंग्लिश का पार्ट है। रीजनिंग में 28 चैप्टर हैं वर्बल, नॉन वर्बल के, जिसमें हमारे पास नए चैप्टर्स भी इंक्लूडेड हैं जो पैटर्न चेंज होने के बाद TCS ने ऐड किए हैं। प्रैक्टिस बैच हमारा रहेगा 20 दिन का और सेक्शन पेपर रहेंगे हमारे साथ के साथ और रिविजिट क्लासेस होंगे जो कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने आपसे पूछा था डाउटफुल क्लासेस के लिए, और उसके बाद में प्रैक्टिस होती रहेगी। ये वो फॉर्मेट है जिसमें हमारा टारगेट स्टडी चल रहा है। जीके में स्टैटिक PDF मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखी है टेलीग्राम पे, आप अपनी बुक से पढ़ें। साथ के साथ सेक्शन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे बुक से हम पढ़ते हैं। 1 शॉट क्लासेस करते हैं रिवीजन के लिए। और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में पहले हमने क्रैश कोर्स किया, फिर PDF की चैप्टर वाइज हमने पढ़ा, फिर हमने रिवीजन क्लासेस की। ये फॉर्मेट रहेगा। और मंथली करंट अफेयर्स सितंबर 2023 से अगस्त 2024 का कवर रहेगा डेली टारगेट स्टडी में। और उसके बाद में क्या है ना, स्टैटिक की चैप्टर वाइज मैंने आपको PDF प्रोवाइड करवा रखे हैं टेलीग्राम पे, और बहुत ही प्यारी बुक है, बुखाई पब्लिकेशन की। उसकी पूरी की पूरी PDF फ्री में डली हुई है आप सबके लिए, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम डेली टारगेट में करेंगे। ये वो था कि हमें क्या पढ़ना है। अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक की अगर हम बात करें तो देखिए, मैथ्स में मान लीजिए कि एक चैप्टर आपके पास टाइम एंड वर्क। सबसे पहले हम थ्योरी क्लासेस देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं। 6 से 10 दिन में हमारा कंप्लीट हो जाता है कोई भी चैप्टर। उसके बाद हम क्या करते हैं, सोल्व्ड प्रीवियस ईयर पेपर्स की वीडियो देखते हैं और जानते हैं कि टीचर ने उस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व किया। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और ट्रिक को हम नोट डाउन कर लेते हैं और साथ के साथ सोल्व करते चलते हैं। इसके बाद में हम चैप्टर स्पेसिफिक क्विज़ देते हैं और अपने नोटबुक में सारे ट्रिकी क्वेश्चंस, डाउटफुल क्वेश्चंस, आपके टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन जो भी हैं उन सबको नोट डाउन करते रहते हैं ताकि फाइनल रिवीजन में हमें हेल्प मिले। यानी कि पहले सिलेबस किया, प्रीवियस ईयर वीडियोस देखी क्वेश्चन की, और उसके बाद में हमने टेस्ट दे दिया। ये तो है आपका मैथ का। एक चैप्टर को करने में मिनिमम 10 और ज़्यादा 17-20 दिन भी लग जाते हैं एक चैप्टर को। कुछ चैप्टर्स बहुत बड़े हैं जैसे नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, एडवांस के तो सारे ही बड़े हैं। तो कॉन्सेप्ट समझना, क्वेश्चंस करना प्रैक्टिस वाले जो टीचर करवाता है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो सोल्व करना, फिर टेस्ट क्विज देना, ये मैथ का फॉर्मेट चलता है। इंग्लिश में पहले ग्रामर और रिलेटेड एक्सरसाइज करना, सेक्शनल पेपर देना। क्रैश कोर्स हमारा 21 दिन का स्ट्रिक आंसर से, जिसमें हमने सारी ग्रामर, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, रूल सब रिवाइज कर लिया। कॉम्प्रीहेंशन एडिटोरियल के लिए हमने एडिटोरियल से किया, जिसमें हमने पैसेज, PQRS, क्लोज टेस्ट, वोकैब, सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। ये है
इंग्लिश का फॉर्मेट। रीजनिंग में 28 चैप्टर मैं आपको ऑलरेडी बता चुके, राहुल मिश्रा सर से पहले हमने पढ़े, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़े हैं, उनके चैप्टर टेस्ट दिए हैं, क्विजेस की हैं। उसके बाद में देखिए हर चैप्टर से रिलेटेड हमने टारगेट के साथ में क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए। फिर हमारा प्रैक्टिस बैच है 20 दिन का, जिसमें सर के साथ क्वेश्चन सोल्व किए। फिर रिविजिट क्लासेज जो कम्युनिटी पोस्ट पे डाउटफुल चैप्टर बताए, उनको हम पीयूष सर और राहुल मिश्रा सर से दोबारा पढ़ेंगे। इसके बाद में प्रैक्टिस और सेक्शनल टेस्ट चलते रहेंगे। जीके में मेन बुक से सबसे पहले हमने स्टैटिक हमारा कंप्लीट किया, और साथ में हमने PYQ और वन शॉट क्लासेस भी देखी यूट्यूब से, जिसमें PCS वाली हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस देखी, NCERTs हमने कवर की, परमार SSC की क्लासेस देखी, और साइंस के लिए तो हमने क्रैश कोर्स ही किया क्योंकि हमें समझने की आवश्यकता थी। इसके बाद 2000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज़ आपकी स्टार्ट हो जाएगी, रिविज़न रहेगा, और करंट तो हम जलजला सीरीज़ से कर ही रहे हैं और साथ में नोट्स बना रहे हैं। एग्ज़ाम से पहले आपको सारी इंपॉर्टेंट PDFs और कंपाइलेशन प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जिसको हम एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ करेंगे और पढ़ेंगे, और सेक्शनल टेस्ट देते रहेंगे ताकि हम सारे अभी रिसेंट में पूछे गए क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकें। अब मैं आपको बता देती हूँ कि टाइमलाइन क्या है। मैथ्स में अर्थमेटिक में लगेंगे 97 डे। इन 97 डेज़ में आप एक चैप्टर की थ्योरी कॉन्सेप्ट समझेंगे, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस और क्वेश्चन की सोल्व वीडियोस देखेंगे उस चैप्टर से रिलेटेड, और बाद में लास्ट में चैप्टर टेस्ट भी देंगे। हर चैप्टर के साथ ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं, यही सीक्वेंस है, और 2017 से लेकर 23 तक जितने भी आपके पास अभी अवेलेबल होंगे हम वो सारे क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लेंगे। एक चैप्टर को यही सीक्वेंस पे हम फॉलो करेंगे, और जितने भी अर्थमेटिक के चैप्टर सारे वैसे ही होंगे, और ऑलमोस्ट एडवांस में आपको 100 डेज़ लग जाएंगे कंप्लीट करने में, यानी कि 180 से 200 दिन आपको मैथ्स कंप्लीट करने में लगेंगे, और साथ के साथ प्रैक्टिस होती रहेगी आपकी। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम सिलेबस ही पढ़ रहे हैं, बाकी चीज़ें भी कंप्लीट कर लें। इंग्लिश में ग्रामर को कंप्लीट करने में 36 दिन लग जाएंगे, और इन 36 दिनों में आप चैप्टर टेस्ट भी देंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी आपका साथ के साथ चलेगा। वोकैबुलरी तो आपकी डेली चली रही है, 20 वोकैब, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 10 इडियम फ्रेजेस, मिक्स सेक्शनल टेस्ट भी साथ में है। 21 दिन का क्रैश कोर्स रहेगा कंसेप्ट, ग्रामर और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के लिए, और ऑलमोस्ट 30 एडिटोरियल क्लासेस रहेंगी, जिसमें हमारा PPC कवर हो जाएगा। यानी कि इंग्लिश में आपको 94 डेज चाहिए, जिसमें आपका सिलेबस, रिवीजन, कॉम्प्रीहेंशन, वोकैबुलरी के 1800 वोकैब, 900 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 900 इडियम फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। अगर आप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो दिमाग में रखें कि 94 डेज़ आपको इंग्लिश के लगेंगे। रीजनिंग में आपको 87 डेज़ लगेंगे, जिसमें 28 चैप्टर का सिलेबस कंप्लीट होगा, 20 डेज़ का क्रैश कोर्स चलेगा प्रैक्टिस वाला, जिसमें 25 क्वेश्चन टीचर आपको सोल्व करवाएगा और 25 कॉन्सेप्ट आप नए सीखोगे। उसके बाद में हर चैप्टर की चैप्टर टेस्ट होगा, स्पेसिफिक क्विज होगा, और MTS के सेक्शनल टेस्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे, यानी 1500 के अराउंड आप मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे 87 डेज़ में, और उसके बाद में रिविजिट क्लासेस और प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगा। जीके में 86 डेज़ आपको लग जाएंगे स्टैटिक और करंट को कंप्लीट करने में। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इसका सिलेबस तो कंप्लीट होगा चैप्टर वाइज PDF से, साथ में वन शॉट रिवीजन क्लासेस भी आपकी हो जाएंगी, और करंट अफेयर आपका सितंबर टू जनवरी 86 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। साथ में आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे फाइनल रिवीजन के लिए। ये है जीके की टाइमलाइन, यानी कि 86 डेज़ आपको जीके में लग जाएंगे। उसके बाद में रिवीजन 2000 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट हम लगाना शुरू कर देंगे। ये टाइमलाइन मैंने आपको बता दी है, आप इस माइंड में बिठा लें इस टाइमलाइन को, और उसके हिसाब से अपनी टारगेट स्टडी स्टार्ट कर दें। मैथ्स में अगर आपने इनरोल करवा रखा है, क्योंकि मैथ्स यार बहुत ही क्रूशियल सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट है ना, आप ऐसा तुक्केबाजी से कर नहीं सकते हैं, तो आप अपने बैच को कंटिन्यू करें, टारगेट स्टडी को फॉलो ना करें। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपने बैच ले रखा है आप उस बैच से ही पढ़ें, टारगेट स्टडी को फॉलो ना करें। प्रैक्टिस टारगेट सीरीज़ में आप ज्वाइन कर लेना, और मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि जीके, इंग्लिश और रीजनिंग आप टारगेट स्टडी को फॉलो करके चलें, आपकी बहुत हेल्प होगी। और मैथ्स में अगर वीक हैं तो आप जल्दी से जल्दी किसी बैच में इनरोल करवा लें। इसके बाद में हम प्रैक्टिस टारगेट सीरीज स्टार्ट कर देंगे हमारी, और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, सेक्शनल टेस्ट हम देंगे, साथ में लाइव पेपर्स देंगे, मॉक पेपर्स देंगे, सारी चीज़ें हम करेंगे। प्रैक्टिस सेशंस हमारे रहेंगे। प्रैक्टिस टारगेट सीरीज शुरू होने से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होना ज़रूरी है, तभी आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा और तभी आपको समझ आएगा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप टारगेट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाह रहे हैं
तो टाइमलाइन मैंने आपको बता दी कि कितने दिन लगेंगे, अपने हिसाब से काउंट करके चलें। जीके, इंग्लिश, रीजनिंग का बेझिझक होकर आप कर सकते हैं, लेकिन मैथ्स में अगर आप वीक हैं तो उस हिसाब से करें। जैसे ही प्रैक्टिस टारगेट सीरीज़ आपकी शुरू हो जाएगी, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी का आपको ध्यान रख कर चलना है, टाइम मैनेजमेंट अच्छी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फाइनली हमारा एग्ज़ाम भी नज़दीक आ जाएगा। मैथ्स में 200 दिन लगने हैं, आप इस बात को ध्यान में रखना, यानी कि 90 डेज़ आपके अर्थमेटिक के रहेंगे और 90 डेज़ जो हैं आपके ऑलमोस्ट 100 डे एडवांस के रहेंगे। बाकी जो 3 सब्जेक्ट है वो 90 डेज़ में कंप्लीट हो जाएंगे। ऑल दी बेस्ट, अपना अच्छे से पढ़ते रहें। फिर भी आपको कोई डाउट है टारगेट सीरीज़ से रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करने का ट्राई करूँगी। अच्छे से पढ़ते रहें, अपनी प्रिपरेशन को बरकरार रखें। कोई भी प्रॉब्लम आए जो कमेंट में बताना। हर हर महादेव।